एरिक एरिक्सन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और मनोविश्लेषणात्मक भी थे, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। वे अपनी मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। 15 जून 1907 में पैदा हुए थे और वह एक जर्मन कुल के अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक मनुष्य के मनोसामाजिक विकास पर उन्होंने सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मतलब इन्होंने काय के लिए जाना जाता है? मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए। मतलब मनोसामाजिक मतलब जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उस स्टेज के आधार पर वो क्या करता है, अपना सामाजिक विकास करता है। ठीक है। उन्होंने वाक्यांश पहचान के संकट को नाम देने के लिए सबसे प्रसिद्ध सकता है। उनके पुत्र है ना, कई टी एकरसन एक प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री थे। मतलब इनके जो पुत्र थे वो क्या थे, प्रख्यात समाजशास्त्री थे। हालांकि एरिक्सन भी एक स्नातक की डिग्री कमी रह गई, लेकिन इस तरह हार्वर्ड थेल के रूप में प्रमुख संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कार्य किया। जनरल मनोविज्ञान सर्वेक्षण की समीक्षा 2002 में प्रकाशित 20वीं के 12वें सबसे उद्धृत मनोवैज्ञानिक के रूप में एरिक्सन स्थान पर रहे। मतलब इनकी जो पोजीशन है मनोवैज्ञानिक में, वो कौन सी पोजीशन है, 12वें नंबर पर इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एरिक्सन की मां कार्ल एब्राहमसन डेनमार्क के एक प्रमुख यहूदी परिवार से आई हैं। वह यहूदी शेयर दलाल वलमेदर इस्लामी थर्मासोसन से शादी की थी। मतलब यहूदी जो दलाल होते हैं उनसे उनकी क्या हुई थी, इनकी माँ की शादी हुई थी। ठीक है। कई महीनों के समय में एरिक्सन कल्पना की थी कि उनके प्रास से बिछड़ गए हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो देख रहे हो आप, अर्ली चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड के पहले वाली जो स्टेज होती है ना, ये लिखा है देखो, अर्ली चाइल्डहुड मतलब सबसे पहले आएगा आपका इन्फेंसी मतलब सबसे छोटा जो बच्चा होता है। इन्फेंसी मतलब जो होता है आपका इन्फेंसी मतलब जो 0 से लेके 1 साल तक होता है। इसमें क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब बच्चा क्या करेगा, आशा या बुनियादी दूसरे चरण में बचपन की अवधि 0 से 1 वर्ष की होती है। ये इन्फेंसी जो होती है 0 से 1 वर्ष की होती है, जो जीवन का सबसे मौलिक चरण में शामिल है। बच्चे बुनियादी विश्वास, ठीक है, जैसे माँ पर विश्वास करना, विकसित करना, पोषण का केवल एक मानना, इसमें भी क्या होता है, पोषण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुआयामी और मजबूत सामाजिक घटक है। मतलब इन्फेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड स्टेज देखिए आप, मर्जी स्वायत्ता बनाम बचपन के आसपास। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या होती है, 1 से लेकर 3 साल तक होती है। ठीक है। स्वायत्तता बनाम शर्म। ठीक है। कवर स्वायत्तता बनाम शर्म और शक की अवधारणा का परिचय बच्चों को अपने स्वतंत्रता को शुरुआत की खोज के लिए होता है। माता पिता के बुनियादी कार्य विकसित में बच्चों की भावना की सुविधा चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, कार्य विकसित के लिए क्या चाहिए, माता पिता की सुविधा चाहिए। ये जो होता है समय, ये क्या होता है आपका 1 से लेकर 3 साल तक होता है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। मतलब उसे डांट दिया जाता है तो उसे क्या होता है, अपनी गलती पे शेम भी महसूस होता है। सेकेंड वाली जो स्टेज होती है। फिर थर्ड वाली देखिए आप, प्रयोजन मतलब प्री स्कूल। इनिशिएटिव मतलब गिल्ट। मतलब अच्छा काम करते हैं तो उसको पुरस्कार दिया जाता है और अगर गलती होती है तो उसको डांटा जाता है। थर्ड स्टेज का आपके इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसको प्री स्कूल भी कहते हैं। देखिए इन्फेंट मतलब सबसे छोटा, जो 0 से 1 साल था उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट। टोडलर मतलब 1 से लेकर 3 साल तक। अब प्री स्कूल की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, प्रयोजन। इसमें क्या होता है, पहला बनाम अपराध। पूर्व स्कूल मतलब 3 से लेकर 6 साल तक होता है। बच्चे की क्षमता उसे खुद है ना पोशाक के रूप में अपने दम पर बात करते हैं। अगर दोषी या अगर वो अपनी गलती करता है तो उसको क्या करा जाता है, गलती करने पर डांटा जाता है। और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको क्या करा जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। तो इसका नाम क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिफ्ट। मतलब अच्छा काम करते तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा और गलत काम करेगा तो उसको डांटा जाएगा। ये कौन सी होती है, 3 से लेकर 6 साल तक। पहली क्या होती थी, 0 से लेकर 1 साल, दूसरी 1 से लेकर 3 साल और तीसरी है 3 से लेकर 6 साल, जिसको क्या बोलते हैं, प्री स्कूल। चौथी आपका क्षमता उद्योग बनाम हीन भावता।
चौथी कौन सी आपकी, ग्रेड स्कूलर, मतलब इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फिनिटी, मतलब क्षमता उद्योग, मतलब अपनी क्षमता को पहचानता है। बाल 6 से लेकर 11 साल तक होता है। बाल एक कक्षा में वातावरण में खुद को इस तरह से स्वयं के लायक दूसरों को तुलना में, मतलब अपनी तुलना क्या करता है, दूसरे बच्चों से करता है कि मैं अपना कितना काबिलियत हूँ। बाल व्यक्ति क्षमताओं को अन्य बच्चों के सापेक्ष में प्रमुख असमानताओं को पहचान सकें, ताकि उसकी जो दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मान लो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो खुद अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी क्षमताओं को क्या करेगा, उनसे कंपैरिजन करेगा और अपनी जो अक्षमता है उनको क्या करेगा, दूर करेगा। फिफ्थ है आपका फेडिलिटी, पहचान बनाम भूमिका। फिफ्थ क्या है आपकी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये क्या होती है, 12 से लेकर 18 साल तक होती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन मतलब ये क्या होती है, 12 से लेकर 18 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जीवन में आ रहा हूँ। एरिक्सन का मानना है कि अगर माता पिता बच्चे का पता लगाएं, अनुमति दें, तो खुद की पहचान समाप्त होती है। मतलब वो पहचान कर लेता है कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने काम क्या होता है 12 साल में खुद ही करने लगता है सारे काम, जैसे नहाना, कपड़े प्रेस करना, या स्कूल जाना, या खुद पढ़ाई करना। ये काम क्या करता है 12 साल का बच्चा खुद कर सकता है, ठीक है। तो एरिक्सन का मानना है कि अगर माता पिता बच्चे को पता लगाने में अनुमति दें, तो वो खुद की क्या होती है, पहचान समाप्त होती है। ये आपकी कौन सी है, फिफ्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज है आपकी प्यार अंतगणना बनाम अलगाव या वयस्क विकास। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, अपनी शादी करता है, ठीक है, 18 से लेकर 35 साल तक वयस्क अवस्था होती है। इस आमतौर पर युवा क्या होता है, वयस्क होता है, वो अपनी उम्र के बीच दौरान होता है। विवाह, परिवार, दोस्ती अपने जीवन के चरण के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है, उसका विवाह, परिवार, दोस्त, ये सब क्या होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। संपूर्णता अन्य लोगों के साथ प्रेम संबंधों का गठन करके व्यक्तियों प्यार और आत्मीयता का अनुभव करता है। मतलब क्या करता है, वो सबके साथ संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद वो क्या करता है, आत्मीयता का अनुभव करता है। तो ये कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी 18 से लेकर 35 साल तक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका 18 से लेकर 35 साल के बाद आएगा केयर जीवनात्मक बढ़ने ठहराव। केयर जीवनात्मक मतलब क्या होता है, 35 से लेके 64 साल तक जो होती है, ये क्या होती है, ऐसी उम्र के बीच होता है। इस समय के दौरान लोगों को सामान्य रूप से उनके जीवन में बसे और जानने की क्या उनके लिए महत्वपूर्ण है या क्या नहीं। मतलब इसमें क्या होता है, वो बच्चों का पालन पोषण उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों का क्या करता है, वो ध्यान देता है, ठीक है। कैरियर जीवनोपार्जन, मतलब जीवनोपार्जन के लिए वो काम करेगा। मतलब ये कौन सी बात कर रहा हूँ, मिडिल एज एडल्ट, मतलब 35 से लेके 64 साल तक का जो व्यक्ति होता है, ये क्या करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, ठीक है, जीवन यापन के लिए क्या करता है, पैसों को कमाता है, मिडिल एज एडल्ट होता है। इसके बाद है आपका बुद्धि, अहंकार, अखंडता। मतलब क्या होता है, फिर सबसे लास्ट स्टेज होती है, वो क्या होती है, बुद्धि अहंकार, मतलब 65 साल बाद। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अगर अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है तो वो खुश होगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ओल्डर एडल्ट मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति, अगर उसने अपने जीवन पे सब कुछ पा लिया है तो वो क्या होगा, खुश होगा। अगर उसने सब कुछ नहीं पाया है तो वो क्या होगा, वो कहाँ जाता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इस चरण में 65 और उसके आयु वर्ग को प्रभावित करता है। इस समस्या के दौरान एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम तक पहुंच गया है और वो सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच गया। मतलब इस एज में क्या होता है, व्यक्ति सेवानिवृत्ति मतलब अब क्या होता है, नौकरी छोड़ देता है, ठीक है। ये सारी देखो ये दे रखा है। जैसे सबसे होता है इन्फेंट मतलब 0 से लेके 1 साल का बच्चा, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने माँ का नाम बोलता है, दोहराता है। फिर 1 से लेके 3 साल तक, ठीक है। शेम वर्सेस डाउट, उसे क्या होता है, शेम होता है और अपने आप पे डाउट होता है, शक करने की आदत बन जाती है। फिर थर्ड है आपकी प्री स्कूल मतलब, ठीक है, प्री स्कूल मतलब 3 से लेकर 6 साल तक वो स्कूल जाता है, स्कूल में सारी चीज़ों को ग्रहण करेगा। प्री स्कूल मतलब इनिशिएटिव, सारी चीज़ों को ग्रहण करेगा और अपने अनुसार उसको पता करेगा। फिर अगली है आपकी स्कूल एजर, मतलब 6 से लेकर 11 साल तक। इन्फिनिटी मतलब अगर उसको मतलब सारी चीज़ें अगर अच्छी लगेगी तो उसको क्या होगा, मतलब अपनी अक्षमताओं को पहचानेगा वो। इंडस्ट्रीज में क्या करता है, अपनी अक्षमताओं को पहचानता है कि मेरे में कितनी क्षमता है और मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी मतलब 12 से लेके 18 साल तक अपनी पहचान बनाना चाहता है कि मैं क्या हूँ और मैं किस लायक हूँ और मैं क्या क्या अपने जीवन में कर सकता हूँ। फिर यंग एडल्ट 18 से लेके 35 साल तक यंग एडल्ट होता है, जिसमें वो क्या करता है, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करता है यंग एडल्ट में। फिर उसके बाद क्या होता है, मिडिल एज। मिडिल एज मतलब क्या होता है, 35 से लेके 64 साल तक। इसमें क्या होता है, अपने परिवार, घर परिवार के लिए क्या करता है, वो पैसों को इकट्ठा करता है और उनके लानत पोली मतलब ठहराव, मतलब आगे उसको बच्चों के लिए क्या क्या छोड़ के जाना है, उन चीज़ों के लिए वो पैसा कमाता है, मिडिल एज। और सबसे लास्ट एज जो होती है आपकी क्या होती है, सबसे लास्ट एज जो होती है आपकी वही ओल्डर एज। ओल्डर एज मतलब ईगो इंटीग्रिटी, मतलब अगर उसने सब कुछ पा लिया है तो बुढ़ापे में क्या होगा, उसको ईगो आएगा। और अगर उसने वो चीज़ नहीं पाई है तो वो अपने आप को क्या करेगा, डिप्रेस्ड में भी जा सकता है। तो ये क्या थी, 8 स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन ये बहुत बड़े मनोसामाजिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।